सुख मान रखा है। ये जो सुखाभास है वास्तव में सुख है नहीं। जैसा किसी व्यक्ति को कहीं खुजली हो जाए और वो खुजली को खुजलाता है और खुजलाते खुजलाते जब उसमें खून निकल आता है तो दुखी होता है, तब उसे लगता है कि बेकार खुजलाया। कुछ हमारी स्थिति भी भोगों के प्रति ऐसी हो गई है, पंच इंद्रियों के भोगों में, रसना चक्षु साचों पांचों इंद्रियों में, राग द्वेष में, कसाय में इतने आसक्त हो गए हैं कि उनमें होने वाले क्षणिक सुख को ही सुखाभास मानकर उसी में लिप्त होकर रह गए। छडाला आप लोग पढ़ते होंगे। ये संसार के सुख स्थायी सुख नहीं है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहे न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्म का स्वभाव क्या है? आत्मा को सुख कायम है। आत्म का सुख है सुख सो सुख। कैसा सुख चाहिए आत्मा को? निराकुल सुख चाहिए, आकुलता रहित सुख चाहिए। सांसारिक सुख में आकुलता, क्षणिक तो आनंद आता है। मान लो किसी व्यक्ति को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, थाली में आ जाए, ओ आज तो रसगुल्ला दिख रहा है, रख दो, कटोरी रख दो। कितना? 1 2 3 4, उसके बाद क्योंकि रसगुल्ला अच्छा है तो खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। अच्छा लग रहा है तो क्या खाए जाओ वे। अच्छा तो लग रहा है, एक सीमा तक अच्छा लग रहा है, निराकुल नहीं है। उसके बाद अगर कोई जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करे तो कष्ट देगा, परेशानी देगा, अब अच्छा नहीं लग रहा। सीमा, आचार्य भी कह रहे सीमा तक संसार के भोगों को भोगो तब तो ठीक है, लेकिन जब सीमा के पार चले जाते हैं तो बहुत कष्टदायक स्थिति बनती है। सब लोग आप कलकत्ता आसपास महानगरों के हो, रोड्स पर जब आप गाड़ी चलाते हो सिग्नल लगे रहते हैं चौराहे के ऊपर, रेड ग्रीन येलो। कभी ध्यान दिया? आप लोग तो मस्त रहते हो, इन चीजों को देखते नहीं। इन चीजों से शिक्षा लिया करो। मुझे तो लगता है जरा जरा सी चीज भी शिक्षा दे सकती है। कभी आपने देखा रेड लाइट ज्यादा रहती है कि ग्रीन लाइट ज्यादा रहती है? भाई साहब, सिग्नल आज के ज्वेलरी दुकान में वे भी मोबाइल में इतने मस्त हैं, कब रेड लाइट हो गई, कब ग्रीन लाइट हो गई, कितनी देर हो गई पता ही नहीं। अब जब जाओ कभी एक देखना, रेड लाइट का समय बहुत ज्यादा है, ग्रीन लाइट का समय बहुत थोड़ा है, क्योंकि 3 तरफ का ट्रैफिक और निकलना है। रेड के मुकाबले ग्रीन लाइट 1/4 टाइम ले रही है। अगर इतना भी इस सिग्नल से सीख जाओ कि अपने जीवन में भोगों की दशा रेड लाइट वाली ज्यादा हो जाए और ग्रीन लाइट वाली कम हो जाए। आचार्य करे संसार में हो तो भोगों के बिना भोगे काम चल नहीं सकता। भोगो, आचार्य करे गृहस्थ का मतलब ही है। आदिनाथ भगवान ने भी भोगे, संसार शादी की, 2 शादी हुई है, इतने 101 बच्चे भी हो गए, सब कुछ हुआ, 80 सब कुछ सिखाया, सब कुछ किया, लेकिन बाद में सीख लिया कि अगर अब संसार में फंसे रहे। एक नीलांजना को भेजना पड़ा, सौधर्मेंद्र को भी फंस कर रह गए। कल आचार्य श्री कह रहे ना, चित्रहार की याद दिला दी, शुक्रवार को चित्रहार। इसलिए देखता हूं कि उनमें भी देखते देखते कहीं नीलांजना का नृत्य देखते देखते वैराग्य नहीं हुआ, इसलिए चित्रहार देखने वालों को भी आज तक वैराग्य नहीं हुआ। आदिनाथ को वैराग्य नीलांजना के नृत्य को देखकर नहीं, नीलांजना के निधन को देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ था। और चित्रहार में नृत्य तो होता है लेकिन कोई मरा आज तक नहीं, इसलिए चित्रहार देखने वालों को कभी वैराग्य भी नहीं होता। याद रखना इस बात। देख नीलांजना के निधन को। क्षणभंगुर काया स्वादर में इतना तेज, पता ही नहीं चला। जितने और देवाई देवता मनुष्य बैठे तो उन्हें तो पता ही नहीं चला कि यहाँ तो पता चल जाता है एक बैठी या लेटी, वहां आदिनाथ के सामने तो ये बात पता ही नहीं चली कि एक नीलांजना कब मर गई, दूसरी नीलांजना कब आ गई। सब तो आनंद में मस्त थे। अकेला एक आदिनाथ का जीव ऐसा था जिसने क्षणभंगुर अवध ज्ञान से जान लिया। देखो जीवन कितना क्षणभंगुर है। तो छोटे थे ना तो कभी खेल खेल में उड़ाते थे, साबुन का पानी बना लिया, एक छोटी सी नली ली, नली को उसमें भिगोया, खूब गुब्बारे से उड़ते थे, खूब बड़ा आता था। अब वो गुब्बारा देखते ही देखते गुब्बारा फूट जाता था।
वो गुब्बारे नहीं फूट रहा, अपनी जिंदगी भी ऐसी थोड़ी देर में फूटने वाली है, यह ध्यान रखना। ध्यान रखना, जिंदगी भी तो गारंटी है कलकत्ता वापस पहुंच जाओगे? बोलो, है कोई गारंटी? है कोई गारंटी कि कल सुबह होगी ही होगी? कोई गारंटी है? नहीं। जीवन बहुत क्षणभंगुर है। जैसे वो पत्ते पर पड़ी हुई ओस की एक बूंद या आकाश में चमकती हुई कोई बिजली, जो एक क्षण के लिए तो चमकती है लेकिन अगले क्षण के बाद उस पता नहीं लगता उसका क्या होता है। ऐसे कर जीवन बहुत क्षणभंगुर है। आदिनाथ को भी आज ये स्पष्ट परिलक्षित हो गया। अरे 84 लाख पूर्व की आयु में से 83 लाख पूर्व आयु मैंने भोगों में इन संसार में गिना दी। नहीं, अब संसार में सुख नहीं है, इसलिए छोड़ना है। तप ही बंध के कारण अनेक, मिथ्यात्व के कारण अनेक, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण अनेक, आश्रम के कारण अनेक, संबर के कारण अनेक, लेकिन निर्जरा का केवल एक ही कारण है, केवल एक ही। पूरा तत्वार्थ सूत्र उठा के देख लेना जिन्होंने जरा भी स्वाध्याय किया। तपसा निर्जरा च, पूरे 357 सूत्र में दूसरा कोई सूत्र नहीं है जिसमें लिखा हो कि निर्जरा कैसे होती। एकमात्र तप से ही निर्जरा होती और किसी दूसरी चीज से निर्जरा होती ही नहीं। बस आदिनाथ को भी लग रहा था अगर अपने कर्मों का निर्धारण करना है, ये 557 दिन तप करने वाली एक महान आत्मा आपके सामने विद्यमान है। मैं तो सोचता हूं, इनका नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं जितने यहाँ बैठे हैं ये आप सबका महान पुण्य का उदय है, महान पुण्य का उदय आप सबका। 6 अरब से ऊपर वाली विश्व में इतनी आबादी में केवल एकमात्र जीव है, ये संत शिरोमणि ही नहीं है, ये तो विश्व की मानव पर्याय का सबसे शिरोमणि व्यक्तित्व आपके सामने बैठा है और आपको इन चक्षु इंद्रियों से देखने का मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता। और जिसने इस परिणामों को देखकर इतनी विशुद्धि कर ली, आप तो केवल देख रहे हो महाराज। जब बैठे बैठे अच्छा अच्छा सोचा करो। सोचने पर मोदी जी ने अभी तक जीएसटी नहीं लगाया, अगले बजट में लग जाए तो बात दूसरी है। सोचने पर कोई जीएसटी नहीं, इसलिए अच्छा अच्छा सोचो, खूब बढ़िया सोचो, इन्हें सोचा करो, देखा करो। हे भगवान, आप तो तपस्या करने वाले, ये तो शास्त्रों को उठा के देख लेना जिसने स्वाध्याय किया। किसी जीव का लौकांतिक देव बनने के जितने कारण हैं वो इनमें मौजूद हैं। बाल ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी मुनि लौकांतिक बनता, मुनि भी हैं, उग्र तपस्या करने वाली हैं। ऐसी सिंह नीरद की महान तपस्या कर ली। मैं तो बिल्कुल कहता हूं, हे भगवान, आप 2 भवावतारी केवल शेष हो, यहां से जाके पंचम स्वर्ग में लौकांतिक देव बनोगे और लौकांतिक देव की केवल एक भव और शेष होता है। आप तो बन के मोक्ष जाने वाले हो। और समूह शरण में हजारों लाखों जीव बैठती। बहुत से अभी बाहर घूम रहे होंगे पंडाल में, बहुत से कहीं सड़क पर घूम रहे होंगे, बहुत से कहीं बैठे बैठे वीडियो मोबाइल पर कुछ कर रहे होंगे। यहाँ आने के बाद भी उन जीवों का इतना पुण्य नहीं है कि इस मुद्रा को देख पाते। ये तो आप सबका महान पुण्य का उदय है कि यहाँ बैठ के देख रहे हो। और इस बैठने के साथ जीवन में शुद्धि, इतनी विशुद्धि कर लेना, इतना भाव कर लेना। हे भगवान, जब आप किसी तीर्थंकर की बात किसी समूह शरण में बैठो तो उस समूह शरण में हमें भी बैठने का अवसर मिल जाए तो हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। ऐसा विशुद्धि बनाओ, सोचो, और कोई उपाय नहीं। 6 प्रकार के तप हैं, 6 प्रकार के बाह्य तप और 6 प्रकार के आभ्यंतर तप। समय कम है, उनका विवेचन करने नहीं जा रहा। केवल एक बात याद दिला रहा हूं, शुरुआत होती है अनशन से, अंत होता है ध्यान से। और ईमानदारी से कहूं, आप तो पहले ही स्टेप पे फेल हो, फेल। हम आदिनाथ की जय बोल रहे, हम तपो शिरोमणि की जय बोल रहे, हम निष्किंचित बीत करने वाले की जय बोल रहे। याद रखना, जय बोलने से कर्म कटने वाले नहीं है। अगर जय बोलने से कर्म कटे होते तो अभी तक जाने आप कहाँ के कहाँ तक पहुंच जाते। आप जय तो बोल रहे हो, लेकिन कर्म कटेंगे अनशन से, कर्म कटेंगे ऊनोदर से, कर्म कटेंगे रस परित्याग से, कर्म कटेंगे वृत्ति परिसंख्यान से, कर्म कटेंगे काय क्लेश से। लेकिन हमें तो डनलप का मोटा गद्दा चाहिए। हमें खाने का वृत्त परिसंख्यान है ही नहीं। कहीं मैरिज का रिसेप्शन है, वो प्लेट में साहब बफे नहीं, बफेलो सिस्टम, सब सानी की तरह मिला, और 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 जितना आ जाए, कोई वृत्ति परिसंख्यान है ही नहीं। अभी तो अनशन ही नहीं। 557 दिन में 496 दिन अशन, जीरो।
पानी की एक बूंद नहीं, ऐसा आसन। अपने जीवन में आपका कितना आसन है? अभी अगर हाथ उठवाऊं कि रात में कितने लोग खाते हैं, शर्म लगेगी आपको, इसलिए उठवाऊंगा नहीं, इसलिए नहीं उठवाऊंगा। एक दृष्टांत देकर बात खत्म करता हूं। एक बार अपने बेटे को बैंक भेजा, रुपए जमा कराओ। वो गया, थोड़ी देर में वहां से, पापा जी मैनेजर साहब बुला रहे हैं। हमने क्या हुआ? कह रहे बुला रहे हैं, आप आ जाओ बस। ठीक है भैया, क्लिनिक पर ताला लगाया, जल्दी से गए। जैन साहब थे, आओ डॉक्टर साहब बैठो। हमने क्या हुआ? बोले बेटा आपका? नहीं। हाँ। बोले नोट लाया, जमा करने थे, इसमें 500 के 2 नोट नकली हैं। अब कायदे समय तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब आप अपने हो, ये अपने 2 नकली नोट रख लो, और अब दूसरे से हमें दूसरे। हमने चुपचाप उन्हें दे तो दिए, बहस क्या करते। लेकिन बाद में हमने उनसे कहा, जैन साहब जैसा ये नोट और वैसा ये नोट, जितना बड़ा साइज इसका उतना ही बड़ा साइज इसका, जैसा कलर इसका वैसा कलर इसका। इस पे भी लिखा मैं धारक को 500 रुपए जमा प्रदान करने का आदेश देता हूं, इस पे भी वही लिखा। RBI इस पे भी हमें तो दोनों एक से लिख रहे। मैनेजर साहब हंसने लगे। एक लाइट सी रखी थी लैंप जैसी, एक नकली नोट लगाया, फिर एक दूसरा बाद में असली नोट लगाया। डॉक्टर साहब समझ में आया? हमने अभी कम समझ में आया। उनने 3 बातें बताई। देखो RBI में ये तार नहीं पड़ा, इसमें तार के ऊपर RBI नहीं लिखा, इसमें ये नहीं लिखा। हम चुप हो गए। 2500 साल पहले भगवान महावीर सामने के सामने ये केवल ज्ञान में उनके समोसरण में झलक रहा था कि जब सिद्धायतन में पंचकल्याणक आएगा तो ये प्रश्न उठेगा कि असली जैनी कौन और नकली जैनी कौन। जैसे वो नोट देखने में एक से, यहाँ सारे के सारे एक से लग रहे। देखने में एक, भाई 5 फीट 4 इंच, सब एक कुर्ता पजामा पहने, बढ़िया से बढ़िया लाखों करोड़ों की ड्रेस पहने, सब बढ़िया बढ़िया मुकुट लगाए, सब कुछ बहुत बढ़िया देखने में बिल्कुल से। लेकिन महावीर को तो दिख रहा कि असली जैन और नकली जैन। इसलिए उन्हें प्रश्न उठाएगा एक दिन, सुशील प्रश्न, सहज सागर प्रश्न उठाएगा। तो प्रश्न उठा दिया कि ठीक है, हाँ कैसे प्रश्न। महावीर ने भी अगर नोट के पहचान के लिए 3 चिन्ह है, तो महावीर ने भी 3 चिन्ह कह दिए। असली जैनी कौन? जो दिन में खाना खाए। असली जैनी कौन? जो पानी छान के पिए। असली जैनी कौन? जो नित्य देव दर्शन करे। 3 बातें नोट के लिए, नकली नोट पहचानने के लिए साबित, और 3 बातें नकली जैनी को पहचानने के लिए साबित। थर्मामीटर लगा लेना अपने मन में और प्रश्न अपने से पूछना, हम नकली जैन कि हम असली जैन? पूछ लेना अपने से प्रश्न। अभी 2 दिन बाकी हैं, और 2 दिन बाकी में अगर इतनी परिणाम बने, इतनी विशुद्धि बने, इस पंचकल्याणक से कुछ शिक्षा लेने की आवश्यकता हो, इस महान तपस्वी की तपस्या की पसीने की एक बूंद अगर अपने जीवन में लगाने की आवश्यकता हो। आप तो सोचते रह गए, मैंने तो केवल यही सोच के दीक्षा ले ली। आगे पीछे कौन देखता है? जो तपस्या ऊर्जा से सरोवर है, उसका जब हाथ या उसकी लोन मेरे सिर पर रखेगी तो इससे बड़ी ऊर्जा और कौन प्रदान कर सकता? देखो तो एक बार लेके आनंद नहीं बता सकता इस दीक्षा का आनंद क्या है। आनंद नहीं बता सकता आपको कि जब उन्होंने लौंग रखी या आशीर्वाद दिया, कह नहीं सकता। ये तो बाद में रखा। मैं 27 नवंबर को भी गुरुदेव के पास आया था, उनके कमरे में गया। इतनी भूख लगती थी कि कभी कभी बिना अभिषेक के दूध पी लेता था, इतनी भूख लगती थी। सोचता था कैसे दीक्षा ले पाऊंगा, ये तो सुबह का मामला गड़बड़ है। और उस दिन जाने गुरुवर ने क्या आशीर्वाद करके हाथ रख दिया, संस्कार कर दिए। उस दिन से भूख पता ही नहीं कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। ये संस्कार का असर है, ये ऊर्जा का असर है, ये तपस्या का असर है। हम चाह रहे जैसे हम लाभान्वित हुए, जितने यहाँ बैठे हो लाभान्वित हो। लेकिन लाभान्वित कौन होगा? जो असली जैनी। नकली जैनी नहीं लाभान्वित हो सकता। बिल्कुल गारंटी की बात। धर्म का तो बिल्कुल सब कुछ सही है। अपनी बात को समेटे। इसलिए इससे पहले कि 2 दिन कल ज्ञान आए, आज रात को सोचना ज्ञान कल्याणक में हम क्या ज्ञान ले लें। याद रखना पैसा संग नहीं जाएगा। याद रखना आपकी अच्छे से अच्छी करोड़ों की गाड़ी भी आपके संग नहीं जाएगी। याद रखना आपका अच्छे से अच्छा महल, करोड़ों अरबों की संपत्ति वाला कोई फ्लैट भी आपके साथ नहीं जाएगा।
याद रखना, आपका कोई बेटा बेटी बहू नाती नातिन पोता पोती भाई बहन कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। कुछ याद या ईमानदारी से सोच लेना, आपने जिसे पुरुषार्थ करके इकट्ठा किया वो आपके साथ नहीं जाएगा। अगर साथ जाएगा तो वो जो आज आदिनाथ ने किया, जीवन में तप आना चाहिए, जीवन में अनशन आना चाहिए, जीवन में ऊनोदर आना चाहिए। आप तो ऊनोदर समझते ही नहीं, आपका खाए जा हाजमोला से पचाए जा, फिर कहां से ऊनोदर आएगा जीवन में? नहीं आएगा। रस परित्याग आपको पता नहीं क्या होता है, व्रत परिसंख्यान आपको मालूम नहीं क्या होता, कुछ पता नहीं। हाँ, जय महाराज जी की जय, जय तपस्या। अरे काय की महाराज जी की तपस्या की जय? ये तपस्या, ये आचरण, ये पंचकल्याणक आपके जीवन को बदलने के लिए। पारस पत्थर तो लोहे को स्वर्ण बनाता है, जंग लगे सोए लोहे को भी स्वर्ण नहीं बना पाता, लेकिन ये तो ऐसा पारस पत्थर है जो पतित को भी पावन बना देता है, पूज्य बना देता है, उच्च स्थान दिला देता है। आपस आवश्यकता है एक बात, मेरे तो निर्गंत गुरु दूसरो न कोई, और जाके हाथ मोर पिछ मेरो गुरु सोई। बस मीरा के तरह दीवाने हो जाओ। जैसे मीरा ने कृष्ण के लिए अपना विष का प्याला भी पी लिया तो पी लो, कोई मतलब नहीं। गुरु भेज रहा है, गुरु कुछ भी आज्ञा दे। गुरु ने कहा, बहुत साल से टाल रहे थे, और 27 तारीख को जब इन्हें एक बार पहली बार मोहनता लिख के दिया, सुशील आज से एकासन करना है, 3 बार सामायिक करनी है, 2 बार प्रतिक्रमण करना है, अंतराय टाल के आहार कर लेना। मैं तो गुरु के बिले ही बोले समझ गया, लाइन क्लियर हो गई आज तो क्लियर हो गई लाइन। हम तो चाहते हैं आप सबकी लाइन ऐसी क्लियर हो। आप वहां नहीं बैठो, हमारे बगल में आके बैठो, हमें और ज्यादा खुशी होगी। हम खुशी हम उनके बगल में बैठ रहे, आप हमारे बगल में आके बैठो या और आके बैठ जाओ, हम तो आपकी चरण वंदना करने को तैयार हैं। लेकिन मानुष पर्याय की सफलता सुनने में नहीं है, मानुष पर्याय की सफलता जीवन में उतारने में है। भगवान का यह आशीर्वाद, गुरुवर की तपस्या, गुरुवर का आशीर्वाद, आज भगवान का दीक्षा कल्याणक हम सबके परिवारों में, हम सबके मन में, हमके संस्कारों में कुछ ऐसा परिवर्तन कर सके कि हम भी इस मोक्ष मार्ग पर चल सके। इससे बड़ा गुरु का आशीर्वाद हम कार्य लिए कोई हो नहीं सकता। इसी भावना के साथ अपने परम इष्ट गुरु परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, जरा जोर से महाराज की, महाराज की। सहजता से उन्होंने सहज रूप से कह दिया, सुनने के साथ महत्वपूर्ण है चुनने का। आपने क्या चुना? उन्होंने तो अंतर्मना को अंतर्मन से चुन लिया और डॉक्टर सुशील से सहज सागर हो गए। लेकिन आपने क्या चुना? फैसला आपका। प्रभु का तप कल्याणक, अर्थात अब नहीं रही संसार की कोई इच्छा, धार ली उन्होंने दीक्षा। लेकिन आपकी क्या इच्छा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्या आपका नियंत्रण अपने ऊपर है? गाड़ी जब आप चलाते हैं, पूर्ण नियंत्रण आपका रहता है गाड़ी पर। और एक ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अर्थात उसको अभी ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट की बात बता रहे थे, उस सिग्नल का भी ध्यान रखना है। उसको स्पीड ब्रेकर आने वाले हैं, उसका भी ध्यान रखना है। उसको टोल टैक्स पर टोल टैक्स भी देना है, वहां से पर्ची भी लेनी है, उसका भी ध्यान रखना है। उसको पीछे से कुछ क्या हो चल रहा, उसको भी बैक मिरर में वो देख करके, साइड मिरर में देख के बैक का पीछे का ध्यान रखना है। राइट लेफ्ट दोनों तरफ ध्यान रखना है। ऊपर से कोई चीज नहीं आ जाए वो भी ध्यान रखना है। और यहां तक कि कोई इंस्ट्रक्शंस यदि उसको मिल जाए वो भी ध्यान रखना है। बीच में प्यास लग जाए तो पानी भी पी लेना है। लेकिन उसको क्या करना है? गाड़ी को व्यवस्थित रूप से चलाना। एक ड्राइवर में इतनी सारी बातें होंगी तब वो गाड़ी चलेगी। ठीक यहां पर भी एक आत्मा को परमात्मा बनने के लिए यह प्रक्रिया पूरी पंच कल्याणक की बताती है कि एक आत्मा पाषाण के पूज्य होने की नहीं, आत्मा के परमात्मा बनने की, कि वो आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है। प्रातः आपने देखा, कल भी आपने देखा, प्रभु का जन्म हुआ, बाल कीड़ा का आनंद लिया, पालना झूला, और
प्रभु बड़े हो गए, खेले कूदे, इष्ट मित्रों के साथ में राज विवाह हो गया, राज वैभव से युक्त हो गए, राज्य संचालन की क्रियाओं को बता दिया। लेकिन बताने के साथ और वो करते करते अचानक ही वो अरण्य की तरफ चल पड़े। धार ली उन्होंने दीक्षा, छोड़ दिया सब कुछ। आखिर किस लिए? संसार का कोई सबसे बड़ा त्याग है तो कौन सा? सिर्फ इतनी सी बात, न देखी हुई चीज को पाने के लिए देखी हुई चीज का त्याग कर देना, ये संसार का सबसे बड़ा त्याग है। क्योंकि जो दिख रहा है वो छूटने वाला है, जो नहीं दिख रहा है वो तुम्हारे साथ जाने वाला है। मोक्ष को तुमने नहीं देखा, परमात्मा को तुमने नहीं देखा, लेकिन चलता फिरता परमात्मा देखने के बाद भी तुम्हें कहां दिखाई देता है? सोचो जरा, तीर्थराज समेत शिखर के स्वर्ण भद्रकूट पर लगातार 10 महीने से भी ज्यादा रहना, एकांत में रहना और वहां की रोज 108 परिक्रमा लगाना, 9 किलोमीटर की वंदना करना कोई साधारण बात नहीं। और फिर भी हम पूछते परमात्मा कहां है? वो चलता फिरता परमात्मा यहीं तो सामने है तुम्हारे। तुम्हारी श्रद्धा जितनी गहरी होगी, आस्था जैसी होगी, कार्य तुम्हारा वैसे होगा। टच द स्काई, ये पंच कल्याणक ये संदेश दे रहा है। जीवन की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, तुम्हें उड़ती हुई आकाश में पतंग तो दिखाई देती है, लेकिन पतंग को उड़ाने वाला तुम्हें नहीं दिखाई देता कि वो कहां पर है, डोर किसके हाथ में है। हम सबकी डोर तो अंतर्मना के हाथ में है, तुम्हारी डोर किसके हाथ में है? कह देना तुम्हारी श्रीमती जी के हाथ में है। हकीकत है, तुम्हारी डोर किसी के हाथ में है कि नहीं, फैसला कर लेना आज। प्रभु का तप कल्याणक, तुम्हारे जीवन का आदर्श कौन है? कोई आदर्श है कि नहीं, विचार कर लेना। जितने भी मोबाइल रखते हो, कोई बात नहीं, बुराई नहीं, मोबाइल से तुम कनेक्ट हो, तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि किसी की पत्नी खो जाए तो व्यक्ति को इतना दुख नहीं होगा, लेकिन यदि मोबाइल खो जाए तो उसकी नींद हराम हो जाएगी। हकीकत है, सच्चाई है, आज की वर्तमान का सच है ये। व्यक्ति मोबाइल के बगैर नहीं रह पा रहा है। श्वास छूटती है, छूट जाने दो, मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। जब भी कहीं जाते हो बाहर, मोबाइल के साथ में तुम जरूर देखते हो कि चार्जर रखा कि नहीं रखा, लेकिन बाकी तुम्हें और किसी वस्तु का ध्यान नहीं है। लेकिन ध्यान है तो सिर्फ मोबाइल का और चार्जर का। यह तप कल्याणक बताता है, यह शरीर रूपी मोबाइल और इसमें जो चार्जर, गुरु का चार्जर अगर इसमें जुड़ जाए तो तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, फिर तुम्हारी बैटरी डाउन होने वाली नहीं है। परमात्मा तक पहुंचाने वाला, जीवन के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य तक पहुंचाने वाला, टच द स्काई कराने वाला अगर कोई है तो वर्तमान में अंतर्मन से अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज। चलते हैं, उन्हीं के चरणों में निवेदन करते हैं आज के प्रभु के तप कल्याणक पर अपना मंगलमय आशीर्वचन, जिससे हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त हो सके। दोनों हाथों को जोड़ें, एक स्वर में बोलें, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, अंतर्मना आचार्य से। अभी आप सुन रहे थे सौम्य मूर्ति उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज साहब को। अब वो कह रहे थे निर्णय आपको करना है, मंथन चिंतन आपको करना है, सोचना विचारना आपको करना है कि दिशा जीवन की क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का फोकस किस चीज में है। उससे पूर्व हमारे डॉक्टर छुल्लक श्री सहज सागर जी महाराज साहब बड़े अंतरंगता से डूब करके बोल रहे थे, और यदि वो 1 घंटे भर भी बोले तो उस समय कम लगता है, क्योंकि वो बोलते नहीं हैं। उन्होंने जो जीवन जिया है उसको आपसे शेयर करते कि यार मैं पहले ऐसी जीवन जी रहा था
और आज मेरे जीवन में उस जीवन जीने की शैली के एक परिवर्तन आया। कितनी प्यारी बात कही महाराज सामने कि तुम कुछ भी कमा लो, कितना ही कमा लो, एक श्वास रुकते ही सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। और ध्यान रखना, जितना जो उस आंखों से दिख रहा है, जितना जो भी आंखों से दिख रहा है, आंख बंद होते ही सब छूट जाएगा। संन्यास का मार्ग, दीक्षा का मार्ग तब फलीभूत होता है जब मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थता का भाव भीतर आता है। पुण्य से परमात्मा का दर्शन तो मिल सकता है, पुण्य से परमात्मा का दर्शन तो मिल सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते हो। पुण्य से परमात्मा का दर्शन तो मिल सकता है, पर परमात्मा नहीं बन सकते हो। परमात्मा बनने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, मैत्री की आवश्यकता है, करुणा की आवश्यकता है, मध्यस्थता की आवश्यकता है। जब तक एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय जीवों के प्रति सम भाव नहीं होगा, प्रेम का भाव नहीं होगा, तब तक परमात्मा नहीं बन सकते हैं। संसारी और सन्यासी में यही तो अंतर। संसारी पूछता है तुम्हारे पास क्या है। कहते ना, तुमने भी कई बार सुना होगा, जब पॉकेट गर्म होती तो भाई पूछता, भाई हाउ आर यू। और जब उसका दिवाला वक्त खराब होता है तो वही बोलता है हु आर यू। तू कौन है भाई, जान ना पहचान, बड़े मियां सलाम, तू अपना काम देख, मैं अपना काम देख रहा हूं। संसारी पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है, और परमात्मा पूछता है तुम्हारे साथ क्या है। तुम्हारे पास क्या है, जो पास है वो छूट जाएगा, तुम्हारे साथ क्या है वो मरघट के आगे जाएगा। यह महल, यह मकान, इनसे तू न प्यार कर, ये सभी मुस्काएंगे खड़े तेरी मजारी पर, ये सभी मुस्काएंगे, ये सभी मुस्काएंगे। नेटवर्क चला गया, डिस्टर्ब हो गया। हेलो, इसको ठीक कर दे बाबू। यह महल, यह मकान, इनसे तू न प्यारी कर, ये सभी मुस्काएंगे तेरी मजारी पर, ये सभी मुस्काएंगे। ये सभी मुस्काएंगे, मजा नहीं आ रहा, बार बार नेट पर जाना। हेलो 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 हेलो, ये यहाँ पर थोड़ा गूंज रहा है, थोड़ा इसको पतला कर दे बाबू। हेलो हेलो। सर्चिंग में है भी नेटवर्क, तो कहाँ से मिलता है? सब सर्चिंग में, एयरटेल देगा, BSNL भी, जियो भी, जो जिसका टावर जिसको मिल जाए। यह महल, यह मकान, इनसे तू न प्यारी कर,
ये सभी मुस्काएंगे खड़े तेरी मजारे पर। जिंदगी का क्या पता जिंदगी का क्या पता जल रही चिता चिंता तो बंदगी उसी की कर जो दुखों से तार। निवेदन कर रहा हूं, आपने सैकड़ों प्रतिष्ठाएं देखी हैं, हर प्रतिष्ठा में वही क्रिया वही विधि सब कुछ वही वही होता है। उसके बावजूद भी इतना सब कुछ देखने के बाद जीवन में परिवर्तन नहीं। पंडित अभी डॉक्टर साहब ने कितनी प्यारी बात कही, इतने सारे लोग में, और वाकई में बड़ा दुख होता है जब हम जैन के बीच में बैठ करके बोलते हैं इतने लोग जैन रात में खाना नहीं खाते हैं। उस समय सामने वाले को चुल्लू भर पानी में डूब के मत मरो, मुंह धो करके रात्रि भोजन त्याग कर दो। क्या को चुल्लू भर पानी डूब के तुम मर रहे हो, तुम मरे वैसे भी तुम मरोगे नहीं, पर मुंह धो करके तुम नियम जरूर ले सकते हो। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, यदि कुछ साथ ले जाना है तो उसकी व्यवस्था बनाओ। हमारे पंडित प्रदीप जी ने तो बहुत इकट्ठा कर लिया ले जाने के लिए, अपने गांव के मंदिर को जिंदा कर दिया। इससे बड़ा पुण्य दूसरा जिंदगी का कोई हो ही नहीं सकता है। पूरा मंदिर, हमने कहा ना मेरी जिंदगी के दो ऐसे विद्वान पंडित हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं। जब मैं पहली बार मैनपुरी गया तो डॉक्टर सुशील कुमार जी ने पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया कि आज मेरे गुरुदेव पधार रहे हैं। पूरे नगर को खाना खिलवाया, क्यों? आज मेरे गुरुदेव, अन्यथा कौन विद्वान किसके लिए क्या खर्च करता है। और घर देखो तो महल नुमा, जैसे नंदाबा महावीर स्वामी का वही महल नंदावर्त बना हो। और उस समय की प्रभावना आज तक लोगों के मनो मस्तिष्क पर टिकी है। हम औरंगाबाद कहाँ चतुर्मास किया था, पंडित जी बोले महाराज जी कुसुम्बा में मंदिर बनाया, उसकी प्रतिष्ठा आपको करना है। अब सोचो पहली बार पंडित यही माता पिता बने, यही सौदन मिलती, यही कुबेर, और पूरा द्रौपदी पूरी विधि के पूरे समाज को इकट्ठा कर लिया और इतना सुंदर मंदिर बना दिया, इतना सुंदर। और मुनि सुब्रतनाथ भगवान का उस पूरे अंचल में, उस पूरे प्रांत में यदि कहीं कोई व्यक्ति नाम बोलता है तो कुसुम्बा का मंदिर देख क्या सुंदर बना रखा है। अन्यथा पंडितों से 1 रुपया नहीं छूटता किसी दूसरे काम के लिए। टैक्सी से भी आएंगे तो भैया दे देना उसको 10 रुपए, खुद का पैसा। नेता और पंडित में कोई अंतर नहीं है, पर इन विद्वानों ने जो धर्म से कमाया था, जो धर्म से मिला था, उसको धर्मायतन में उदारता के साथ लगा दिया। यही कारण कि उन विद्वानों को मुझे दिलवाने में कोई संकोच क्यों? जब आप अच्छे काम में लग रहा है तो भैया मुंह फाड़ के दिलवाओ। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, पुण्य से परमात्मा मिलता है लेकिन प्रेम से परमात्मा व्यक्ति बनता है। यदि किसी एक भी जीव के प्रति मन में द्वेष का भाव रहा, हमारे नंबर कट गए। पास तो हो जाओगे, और पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, पास तो गधे भी हो जाते हैं। अच्छी डिवीजन में रात दिन एक करना पड़ता है। हमने जितने भी व्रत उपवास किए हैं, जितने भी बड़े बड़े व्रत उपवास किए हैं, ना नींबू का पानी पिया, ना शिकंजी पी, ना उकाल, क्योंकि आज के उपवास का पूरा पैटर्न बदल गया है। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे साधु संत, अच्छे अच्छे लोग जब उपवास करते हैं, कोई उकाली पी रही है, कोई नींबू का पानी पी रही है, कोई नींबू का रस। आज मेरा 3रा उपवास है, नींबू का पानी पी के। सोचो हमने आज तक
इतने उपवास किए, कभी डाब का पानी भी नहीं पिया। क्यों? मुझे गुरुदेव ने एक ही शब्द कहा था, बेटा उपवास का मतलब है चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। यदि हमने नींबू पी लिया, हमने उपवास में अपने 20 नंबर कटवा दिए। उपवास में जल ले लिया, 10 नंबर कट गए। उपवास में मीठा पानी पी लिया, 20 नंबर कट गए। डाब का पानी पी लिया, 25 नंबर गए। शिकंजी पी ली, 23 नंबर गए। अब बचा क्या? 70 नंबर तो गधे भी पास हो जाते हैं। हम तो उपवास में सिर्फ उकाली पीते महाराज, 2 गिलास। अब पीने को बच्चा पूरी बाल्टी भर के उकाली पिएगा क्या? अब जब पंडित जी, जब मैं वहां मनसापुर महावीर में, जब मैं भक्त नंबर के 48 उपवास किए, 50 हो गए मेरे, तो मैं जब उपवास के 2, 3, 4 दिन बाद एक महिला, मैं बाहर बैठा था धूप में, एक महिला आई, बोली महाराश्री हमने 16 उपवास किए थे, उसमें हमको अंतराय आ गया। हनी मेरे उपवास में अंतराय? मुझे मैं वहीं टिक के बैठ गया। हमने कहा यार उपवास में अंतराय? बोले हाँ महाराज, मैं मुनक्का खा रही थी महाराज, उसमें काजी में वो त्रिरुला आ गया था, प्रायश्चित दे दो। तो हमने कहा कैसा उपवास? नहीं गुरु, तो मैं तो उपवास में 100 ग्राम मुनक्का, 50 ग्राम पानी का, किशमिश का पानी और बादाम काजू खाती थी, और 1 गिलास वो काली पीती थी। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। हम तो बन ही रहे हैं, पर लोगों को बेवकूफ बनाने के नहीं बाबा। जम सकई तम के, जितना होता उतना करो, नहीं होता है करने वालों की अनुमोदना करो। और ध्यान, जिंदगी में एक सूत्र आज यहां से लेके जाना, जो कार्य तुमको करना है वो तुम कर नहीं पा रहे हो। जो कार्य तुमको करना है तुम कर नहीं पा रहे, तो क्या करो? करने वालों की अनुमोदना करो। तुम्हारा दान देने का बहुत मन करता है, पर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो क्या करो? जो दे रहे हैं बोल रहे हैं, हे भगवान ऐसा पुण्य मेरा कब आएगा? और ध्यान रखना, ये तुम्हारी प्रार्थना जरूर तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारा पुण्य उदय में आएगा आएगा आएगा। डॉक्टर क्षुल्लक सहज सागर जी महाराज साहब रोज बोलते थे, महाराज श्री तो सुशील पुष्पदन सागर बन गया, पप्पू परम पूज्य बन गया, सुशील रेकी मास्टर पीयूष सागर बन गया, गुरुदेव मैं कब बनूंगा? रोज बोलते थे, रोज प्रार्थना करते थे। और लाखों लाखों लोगों को इस जीव ने व्रतों के मार्ग पर, संयम के मार्ग पर, नियमों से दिला करके कितने लोगों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। वो सब फल इकट्ठा हुआ तो सब में सककर में पिच्छी का संयम का उपकरण, पिच्छी का मन। अभी आप देख रहे थे 5 से 10 फरवरी तक आयोजित श्री 1008 भगवान आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का विशेष प्रसारण। झारखंड राज्य की सिद्ध भूमि श्री समेत शिखर जी के सिद्धायतन परिसर में परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं शिखर जी विराजमान समस्त चतुर्विद संघ के सानिध्य में आज इस भव्य पंचोत्सव में भगवान की दीक्षा कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं के साथ उपस्थित भक्तों ने अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का। दीजिए मुझे आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सिद्धायतन परिवार, सिद्धायतन मंदिर परिसर, श्री समेत शिखर जी रोड, मधुबन। पोस्ट शिखर जी जिला गिरडी। पिन कोड 825329 झारखंड। श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा जी, श्री अशोक जी, श्रीमती ममता जी, श्री आदित्य जी, श्रीमती रिद्धिमा जी, आकाश जी एवं विशाल जी सेठी कोलकाता। आदिनाथ मंदिर के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान निर्मल जी, पुष्पा जी बिंदाई का बगरू, जयपुर निवासी कोलकाता प्रवासी। जियागंज निवासी कोलकाता प्रवासी श्रीमती हेमलता, धर्मपत्नी श्री निर्मल काला, कमल, विनीता, नलिन, निशी, अरुण, रेखा, प्रवीण, श्री संजीत, अनीता, रंजीत, नीतू, पौत्र, विवेक, यश, तिलक काला एवं समस्त काला परिवार। फर्म वीपी जैन। श्री समेत शिखर जी स्थित सिद्धायतन परिसर में आदिनाथ मंदिर के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान ताराचंद जी, प्रेमलता जी, श्री राजीव, ऋषिका जी, शाश्वत, विधान गंगवाल, तिलक हैंडीक्राफ्ट्स, किशनगढ़। डॉक्टर पुष्पा, चिरंजीव सेठी,
पुत्र विनय सोनाक्षी, तेजपुर असम निवासी, दिल्ली बैंगलोर प्रवासी। पुत्री विनीता दिनेश, शिविना, प्रियंका, अरुण, सुपुत्र त्रिशान, सुपुत्री शिविना सेठी, लावण्या, रायशिया जैन, उदयपुर, सूरत, अलवर, बम्बई।